हम जनता का पैसा से सभी नेता लोग ऐश करते हैं। अगर आपकी भाषा में बोला जाए तो ऐश करते हैं और जनता को ठगते हैं। अब झारखंडी ये जेबीकेएसएस के माध्यम से हम लोग ठगाने के लिए नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी हम लोग चंदा कर करके अपना सभा को ये संपन्न कर रहे हैं। तो हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, सभी ने यही किया है। सबको झारखंड के लोगों को, आदिवासियों को लेकर ही नेता पद पे गए हैं, लेकिन काम नील बटा जीरो, करना कुछ नहीं है। आदिवासी को मोहरा बनाना है, आदिवासी के नाम पे ठगी करना है। आदिवासी का वोट अगर नहीं पड़ेगा तो वो मंत्री पद पे नहीं बैठ सकते हैं। ये है यहाँ के आदिवासी का। वो जेल चले गए थे लेकिन फिर तो खुद से आके फिर से मंत्री पद ले लिए हैं। तो उनके पास पैसा है, आप ये को हिसाब नहीं दे सकते हैं तो आप जेल चले जाते हैं। आपके पास जनता को बांटने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन करोड़ों का धन आपके पास में निकल जाता है। हेन तेन घोटाला करके आप फिर पकड़ाते हैं, फिर बच के निकल जाते हैं। आपके पास वकील भी एक से एक है, पैसा है, पैसा बोलता है। उसे फंसाया गया। उनका सोच, उनका विचार, थोड़ा पढ़े लिखे और युवा है, उनको जो झारखंड के प्रति उनका लड़ाई है वो हमको बहुत पसंद है। पढ़े। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच जेबीकेएसएस के महिला मोर्चा के अध्यक्ष माडर विधानसभा के, तो दीदी से हम एक जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इन लोग किस प्रकार के यहाँ पे माहौल है जेबीकेएसएस का, कि जेबीकेएसएस का तैयारी किस प्रकार के चल रहा है विधानसभा का लेकर। दीदी जोहार। जोहार। यहाँ पे आप लोग किस प्रकार का माहौल है माडर विधानसभा में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक नए पार्टी के साथ में है। हमको कोई भी राजनेता से किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है, या फिर हमको उनसे किसी तरह का ये निजी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उनसे पूछना है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी मांगे हैं, वो नहीं मिलने के कारण आज हम जेबीकेएसएस के साथ में जुड़े। चूँकि जेबीकेएसएस एक ऐसा ग्राउंड आया है, जयराम महतो जी, उनका सोच, उनका विचार, थोड़ा पढ़े लिखे और युवा हैं, उनको जो झारखंड के प्रति उनका लड़ाई है वो हमको बहुत पसंद है। पढ़े लिखे तो आप नेहा शिल्पी तिर्की भी है, विदेश से पढ़ के आई है जी। विदेश से पढ़ के खुद आई है। हमारे बच्चे को विदेश भेजे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे बच्चे को विदेश भेजने लायक बनाए और ना ही कि अंडा खिलाए। ठीक है, वो अंडा दे रही है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन हम लोग हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, उच्च शिक्षा चाहिए। अभी जिनके पास में पैसा है वो तो प्राइवेट स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, बस की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है। अगर शहरी क्षेत्र का बात करें तो वहाँ सड़क भी मिल जाता है, नाली भी मिल जाता है, तरह तरह की योजनाएं भी मिल जाती है। और वहाँ अगर 10 को पक्का का मकान है, एक कच्चा है, तो उसको आवास भी मिल जाता है। तो ये सारी सुख सुविधाएं, पानी भी मिल जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये एकदम एक पीड़ा की तरह है, एक नासूर घाव की तरह है। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, ना वहाँ ठीक से रोड मिलेगा, ना ही आपको पानी का सुविधा। तो वित्त आपको 3 साल से शिल्पी नेहा तिर्की के घर में विधायिका है, उनके घर में विधायिका है। पहले विधायक थे, अभी विधायिका है। तो क्या तो उसके पिताजी जी, उनके पिताजी विधायक रहे हैं और एक बार शिक्षा मंत्री भी रहे। तो इस मिला के आपको 4 बार हो गया। वो 4-5-20 साल। हाँ जी, 20 साल वो अभी मार्केट में है। तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र को भी थोड़ा झांक के देखे कि वहाँ पानी का सुविधा क्या है? अभी हमारे गांव में ही ले लीजिए, हमारा एकदम चट्टान वाला जगह में ये गांव बसा हुआ है। वहां पर नीचे दलदल है, वहां बोरिंग भी सक्सेस नहीं होता। अगर आप बोरिंग करा भी दिए तो 2 साल के बाद में दलदल की वजह से वो खुद उसमें बढ़ जाता है। तो आपको बाहर से पानी भेजने का सुविधा तो करना चाहिए, नहीं है। लोग कोसों दूर से जाके पानी लाते हैं, कभी नल खराब हो जाता है। चलिए, वो तो छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया, गांव में चंदा करके भी उसको बनवाया जा सकता है। अगर अति आपको पानी का दिक्कत है तो शिल्पी का आने का इंतजार कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अभी जो ये जल मीनार लगा हुआ है, वो पूरे गांव में आप घूम के देखिए 3 या 4 होगा। तो ये अभाव है।
शिक्षा की बात करिए तो शिक्षा में तो इतना अभाव है कि वो खुद शिल्पी आके देखे या आके गार्जियन से बात करे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अभी हमको सुनने में आया था कि यहाँ मिशन स्कूल है नवाटाड़ में, वहाँ पुल टूटने के कारण बच्चों को बस की सुविधा, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बच्चों को बस की सुविधा मिला है। ये सुविधा हर गांव में दे सकते हैं वो। और अगर सरकार अपनी जगह पर चाहे तो जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स या फिर वहाँ के जो प्रभारी हैं वो एकदम बिना लिमिट के जो चार्ज करते हैं उसमें भी रोक लगाया जा सकता है। क्योंकि आप तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ पर जो स्वास्थ्य ये का नियम है कि अगर प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, ये कितना बड़ा भी हॉस्पिटल है, मात्र उनको फीस 200 ही देना है। हमारे पास तो 2000 भी। तो ये तो लूट ही रहा है। बिजनेसमैन लोग अपने तरीके से लूट रहे हैं और सरकार अपने तरीके से लूट रहा है। जनता को अभी तुरंत में ही 1 महीने पहले पेंशन मिल रहा है। क्यों? अब आप भी ये वोट आने वाला है उसको लेके, तो वो तो वही हुआ कि हम आपको 1000 रुपया दे रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। यही अगर 4 साल पहले मुख्यमंत्री जी किए होते, तभी 4 साल का पेंशनधारी होते तो थोड़ा शुक्रगुजार भी होता कि एक आदमी का 1000 रुपया के 12-5 60,000, 60 ना सही 50 ही मान के चलते हम लोग मोटा मोटी, 50,000 के हकदार होते। उनके ऊपर हम लोग मोहर लगाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उनका विधायक या मंत्री पद का जब आखिरी होता है तो प्रलोभन के रूप में पेंशन देते हैं, कुछ कुछ फंड को इशू कर देते हैं। वो पहले क्यों नहीं करते हैं? इतना होने के बावजूद भी मान लिया जाए कि 1000 रुपया हमको मिला है, उस पैसे को हम स्कूल में देंगे या तो फिर उसे हम खाना खुराकी चलाएंगे। वो जेल भी चल गया था ना, वो जेल चले गए थे लेकिन फिर तो खुद से आके फिर से मंत्री पद ले लिए हैं। तो उनके पास पैसा है, आप ये को हिसाब नहीं दे सकते हैं तो आप जेल चले जाते हैं। आपके जनता को बांटने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन करोड़ों का धन आपके पास में निकल जाता है। हेन तेन घोटाला करके आप फिर पकड़ाते हैं, फिर बच के निकल जाते हैं। आपके पास वकील भी एक से एक है। पैसा है, पैसा बोलता है। उसे फंसाया गया था ना, बीजेपी वाला फंसाया गया था बोलता है। थोड़ा बंगाल केस को झांक के देखिए, मंत्री से लेकर डॉक्टर का शोषण करने के लिए, मंत्री से लेकर प्रशासन से लेकर बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? हम जनता का पैसा से सभी नेता लोग ऐश करते हैं। अगर आपकी भाषा में बोला जाए तो ऐश करते हैं और जनता को ठगते हैं। अब झारखंडी ये जेबीकेएसएस के माध्यम से हम लोग ठगाने के लिए नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी हम लोग चंदा कर करके अपना सभा को ये संपन्न कर रहे हैं। तो हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, सभी ने यही किया है। सब कोई झारखंड के लोगों को, आदिवासियों को लेकर ही नेता पद पे गए हैं, लेकिन काम नील बटा जीरो, करना कुछ नहीं है। आदिवासी को मोहरा बनाना है, आदिवासी के नाम पे ठगी करना है। आदिवासी का वोट अगर नहीं पड़ेगा तो वो मंत्री पद पे नहीं बैठ सकते हैं। ये है यहाँ के आदिवासी का इतना अहमियत है। लेकिन आदिवासियों के यहाँ मादर उधर तो दे देता है जो कर्मादर में, तो क्या चाहिए आप लोग को? मांदर देता है तब तो सभी गांव में 5-6 मांदर कमेटी का होना चाहिए था। पूछिए ना कौन कौन किसको दिया। सब वोट के समय में आता है, कहीं ना कहीं तो उनको पैसा लगाना है। भाई आया है जीतने के लिए तो प्रलोभन, कुत्ता को खाना दीजिएगा तो रोज आपका घर में पहरा करेगा। थोड़ा गाली जैसा है, हम किसी का अपमान नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी आपके पास में अभी चुनाव का दौर आ रहा है तो आप मांदर दे रहे हैं, किसी को साड़ी दे रहे हैं, किसी को 100 रुपया दे रहे हैं, ये कहाँ सूचित है? और हमारे ये भी इतने महान है कि उनको 100 रुपया मिल जाता है। फलने के वोट मारे का, फलने के तो वोट हम भी मार रहे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? चुनाव के समय तो नेता लोग आते हैं, पैसा दे देते हैं जनता को पैसा देते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, उसी के लिए बचा के रखते हैं जिसके लिए कोई काम नहीं करते हैं। भाई जितना पैसा डाले हैं वो तो निकालना पड़ेगा पहले। 1000 रुपया 5 साल बिका जाता है, मान के चलिए। ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग को भी यही लगता है कि लोग ले लेते हैं 200 एक बोतल ले लेते हैं, एक मुर्गा ले लेते हैं, 500 रुपया ले लेते हैं, लगा देते हैं, सरकार बन जाती है। सरकार की अपनी जगह नीति चलती है, गांव वालों की अपनी जगह चलती है, और जो चाहते हैं विकास वो परेशान होते रहते हैं। कि आप लोग की कैसे आप लोग फाइट कर पाएगा? यहाँ पे बड़े बड़े नेता पूंजीपति लोग हैं, कैसे फाइट करें? ठीक है, पूंजीपति नेता है, उनके पास इतना साल का पूंजी अर्जित किया हुआ है, वो रहे। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो लड़ाई है, हम उनके लिए लड़ना चाहते हैं।
जो हमारे जैसे पीड़ित हैं, सबके पास मस्तिष्क है, सभी कोई सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो लोग विचार करें कि क्या हमारे लिए सही है। अगर हम लोग पहले मतलब किसी से अगर बातचीत होता है तो आम भाषा में भी कहते हैं कि ये कितना पढ़ा है, तो 10 पास है। ये कितना पढ़ा है, तो अरे ये तो अभी मैट्रिक कर रहा है, मतलब इंटर कर रहा है। तो अगर हम तो इस समय में ये करते थे तो आपका पहले का पढ़ाई, अब का पढ़ाई में डेवलप होना चाहिए कि और पीछे जाना चाहिए? डेवलप होना चाहिए, जबकि हो नहीं रहा। तो जिनको लगता है कि हमारे बच्चे अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा स्तर बेहतर नहीं है, हमारा जग जमीन को काटा, ये छीना जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, हमारे खेतों में कब्जा किया जा रहा है, बाहरी लोग आके बैठ रहे हैं, उनको खुद से ही सोचना है कि हमको सही नेता को चुनना है, जो कि मत में अपना निजी अधिकार होता है, उसको अगर सोच समझ के लगाया जाए तो कल ये पछताने की ज़रूरत ना पड़ेगी कि हम सरकार को जिताएं और हमको मेरा आज काम नहीं हो रहा है। नेहा शिल्पी तिर्की का तो 3 साल का था, तो उसमें से वो तो 3 साल सीखने में लग गया, उसको और समय मिलेगा तब ना करेंगे काम। देखिए, सभी नेता आएंगे, क्या वो विदेश में जाके, आप ही का कहना है कि विदेश में गई थी, पढ़ाई करके आई है, तो वो नीति नियम समझने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए। तो वो ये में क्या बोलते हैं, संविधान में लिख दीजिए भाई कि जब भी कोई नेता आए तो उनको 3 साल का वक्त लगेगा, समझ बूझ लेगा, उसके बाद में आपका काम करेगा। तो हम लोग भी उसी हिसाब से तैयार रहेंगे, लेकिन ये तो ऐसा तो नहीं है। अगर आप आए हैं, जब आप जनता के पास में बोलते हैं कि हम आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे, ये योजना देंगे, वो योजना देंगे, उसके बाद में आए हैं तो क्या पद लेने के बाद भूल जाते हैं? दीदी, और एक क्वेश्चन है कि आप आदिवासी महिला हैं, क्या यहाँ आपके क्षेत्र में महिला सुरक्षित है? देखिए, हम तो अपने क्षेत्र के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे, क्योंकि कभी हम लोग टीवी में देखते हैं, कभी ऐसे सुनते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में हम भी कुछ काम किए हैं, तो रात में तो कहीं भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ 2-4 मेल भी रहते हैं। आप अकेले लोग तो वहाँ काम करिएगा नहीं, तो सुरक्षा तो नहीं रहता है। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम काम, अगर घर में 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाइएगा तो कल शिल्पी नेहा तिर्की को जवाब कौन देगा? क्योंकि वो तो बहुत पढ़ी लिखी है, उतना पढ़ाने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत है, पैसा कमाने के लिए तो हमको काम करना पड़ेगा, चाहे हम खेत लेवल पे करें या कहीं पर जाके हम नौकरी करें या तो कुछ बिजनेस छोटा मोटा करें, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी बड़ा चीज़ सोच नहीं सकता है। और यहाँ पर जो हमारे झारखंड में पूंजीपतियों का राज होने लगा, जैसे हमको लगता है, बड़े बड़े लोगों का बैठक होता है, उनके लिए एक एजेंडा तैयार होता है, उसके आधार पर वोट जीता जाता है, उसके आधार पर काम होता है, गरीब को कोई नहीं पूछता है। और कहा जाता है कि झारखंड सोने का चिड़िया है। अब तो झारखंड को मतलब क्या बोल रहे हैं, नोच खाने का चिड़िया बना दिया, जो आ रहा है वही झारखंड का नाम से और अपना गद्दी गरम कर रहा है। तो ये सब में बदलाव लाना चाहिए। और जयराम महतो को भी हम एक सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप जिस विचारधारा के साथ में आ रहे हैं, जनता को बताइए कि आप आने के बाद में अदर नेताओं की तरह आप भी अपने अंदर में बदलाव नहीं लाइएगा, काम करिएगा। आपसे काम की उम्मीद है, झारखंड में बदलाव की उम्मीद है, उसको आप हमेशा बरकरार रखिएगा और काम करिएगा। जब इस सभा, यहाँ पर एक छोटा सा सभा होने वाला है, तो अगर जयराम जी आएंगे तो मेरा उनसे पर्सनली जनता के तरफ से सवाल रहेगा कि क्या आप शिक्षा स्तर में क्या बदलाव लाइएगा, स्वास्थ्य स्तर में आप क्या बदलाव लाइएगा, ये हम उनसे सवाल करेंगे और जनता से रूबरू कराएंगे कि देखिए क्या कह रहे हैं, और अगर किसी कारणवश जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, उनका परिचय कराएंगे। क्योंकि आज हम पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो शिल्पी नेहा के लिए काम किए थे, कांग्रेस में थे। हाँ, कांग्रेस में। हम कोई पार्टी से नहीं थे, गांव घर में हो रहा है तो हम लोग उनके लिए काफी काम किए। हम खुद बोले कि पढ़ी लिखी है, काम करेगी, कुछ नहीं तो शिक्षा को तो बदलाव करे। वो भी हमारे लिए बड़ी मतलब ये सौभाग्य की बात होती कि शिक्षा को बढ़ावा मिले, विचारधारा से। जी हाँ, उनके विचारधारा। देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आता है ना, तो यहाँ नेता बनने के लिए तो अनपढ़ भी बन सकता है, अनपढ़ ही बने लेकिन काम बेहतर करे, पढ़े लिखे भी बने लेकिन काम बेहतर करे। हर सरकार से हमको यही दरख्वास्त है,
लेकिन पूरा नहीं होता है। जेबी केसेस ने भी ये दिलासा दिलाया है, भरोसा है, जमीन का लड़का है, चंदा चिट्ठा करके वो अपना सभा का आयोजन कर रहा है, अपना प्रचंड ये लहरा रहा है और हम लोग भी उनसे प्रभावित हैं। काफ़ी लोगों के गांव में भी घुसने से पता चलता है कि वो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हमारे बताने से पहले उनका कुछ बहुत सारी बातें उनको समझ में आ गई है। तो हम इसीलिए जो जेबी केसेस को ये पसंद कर रहे हैं। तो वो भी अपना दायित्व को निभाएं, जगह पे आने पर अपने ऊपर बदलाव ना लाएं, अपना पैसा इकट्ठा ना करें, जनता का पैसा है जनता में वितरण करें। जो किसान क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार दे। अगर कोई बहुत सारा भी हम लोग को टेंडर मिलता है गांव में, तो उसमें क्यों आते हैं ठेकेदार लोग, क्यों आते हैं क्या बोलते हैं उसको, गुंडा लोग क्यों आते हैं? क्या गांव में लोग नहीं है? लेबर तो चाहे गांव का लोग काम करेगा, गांव का लोग ठेकेदारी करेगा तो उस गांव का विकास होगा ना। रोजगार कार्ड आप बना दिया, रोजगार कौन देगा? जॉब कार्ड आप बना दिए ना, उसमें सैलरी भी निश्चित कर दी, काम कौन देगा? किसी दुकान में जाइए 7,000 तनख्वाह, आप 12 घंटा काम करते हैं 7,000, कहाँ 1.5 लाख रुपये, कहाँ 7,000 रुपये। तो हम लोग 7,000 में कितना सुधरेंगे? दिन भर काम करते हैं तो मोटा मोटी 300 रुपये मिलता है। अगर लेडीज काम कर रही है तो 250 रुपये मिल रहा है। अगर बहुत अच्छा मिस्त्री लेवल का काम कर रहा है तो 500 रुपये मिल रहा है जेंट्स के लिए। तो 2 लोगों का कमाई का आप जोड़ लीजिए तो लोग कितना अपने परिवार को सुधार कर पाएंगे। तो सिर्फ हमको या हमारे जैसे जानने वालों को ही नहीं, जितने लोग भी नीचे दर्जे के लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जो लोग अनपढ़ थे पहले, अभी बच्चे लोग पढ़ने का कोशिश कर, उनका भी विकास होना चाहिए। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अन्यथा माँ तो पढ़ी लिखी नहीं, घर में पढ़ा नहीं पा रही है, ट्यूशन दे नहीं पा रही है, तो स्कूल के भरोसे है। तो उनका थोड़ा आप भी अपने दिमाग से सोचिए कि उनका क्या हाल होता है। तो ये सब जो है जो जिससे हम लोग दुखी हैं। और दुखी क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अगर अंतर आत्मा से आप सोचिए कि बच्चे पढ़ते हैं, मगर सुन भी लेते हैं माँ बाप के बच्चा अच्छा नंबर से पास किया है, तो उनको लगता है कि हम अपने 45 वर्ष में जितना मेहनत किया है वो असूल हो गया। लेकिन ऐसा कब होगा? तो ये जयराम दादा का विचारधारा अब लोग घर घर कैसे पहुंचाएंगे? हम लोग घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं। समय बहुत कम है तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग सब कोई का नंबर ले रहे हैं, सभी कोई से बात कर रहे हैं, उनके बच्चों से भी मिल रहे हैं कि आप लोग ऐसा ही पढ़ना चाहते हो या कुछ बदलाव लाना चाहते हो। तो यही सवाल हम लोग जयराम दादा से भी करेंगे कि हमारे लिए आप क्या करिएगा। इन बच्चों के लिए, हमारे लिए छोड़ दीजिए, हमारा तो आधा समय बीत गया, बच्चों के लिए आप क्या करिएगा। बच्चा अच्छा से पढ़ेंगे तो कोई डॉक्टर बनेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, ये हम एकदम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। हाँ, जो पढ़ा लिखा है वो जा रहा है, वैकेंसी में जा रहा है, भर रहा है, निकल रहा है, नहीं निकल, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए बात करने के लिए। हमको वहाँ जाना ही नहीं, हम एकदम ग्रामीण लेवल का बात कर रहे हैं। तो शिक्षा स्तर को बढ़ाइए, बच्चे सरकारी स्कूल में जाके पढ़े, अच्छा से पढ़े, ताकि वो कल मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद में कुछ अपना स्कोप निकाल सके, कहीं आगे के लिए सोच सके। इतना भी अगर सोच लिए ना अभी का जो पीछे वाला पीढ़ी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक बड़ी सवाल है कि आप लोग की अगर सरकार बनती है तो आप लोग क्या चेंज कर पाएंगे इतनी सारी समस्या? क्या? जैसे शिक्षा का सेक्टर हुआ, हेल्थ का सेक्टर हुआ, देखिए कैसे सुधारेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि कैसे सुधारेंगे। हम तो एक आम जनता है, हम कैसे हम सुधार करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफल होंगे हम। जो सरकार वहां पर बैठती है उनका काम है कि आप उसको कैसे, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, जो कि इस तरह का प्रावधान चलाने का नियम आ गया है कि बच्चों को आप दिन भर खाना खिलाइए। टीचर उनका राशन का हिसाब किताब करेंगे। अगर 5 क्लास तक स्कूल है तो उसमें 3 टीचर रहेंगे, बड़े विद्यार्थी छोटे बच्चों को जाके पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ में बदलाव होना चाहिए, ये सब चीज़ में बदलाव होना चाहिए। और बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी जाके सभी का सोच बदलेगा, क्योंकि अभी नशा पान में सब लोग विलुप्त हो जा रहे हैं। शाम के समय में देखिए सारे लड़के अनपढ़ है ना, वो लोग मतलब अनपढ़ से खराब है आधा पढ़ा लिखा आदमी। तो हमारे साथ तो वही हो रहा है। आखिर में मांडर विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम मांडर विधानसभा के हर जनता के साथ में ये निवेदन करते हैं कि अपना मत को सही जगह पे लगाएं,
3-4 साल का जो अनुभव रहा है उसको मंथन करे, उनमें सोच विचार करे और सही जगह को भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप जयराम महतो को ही जिताइए, लेकिन सही लोगों को जिताइए जिनसे आप अपना हक मांग सके, अपना अधिकार मांग सके। सरकार बैठती है, हमसे कभी नहीं मिलती है, हमसे कभी बात नहीं करती, हम तक कभी नहीं पहुंचती है, वैसे सरकार को इग्नोर करे और नए उमंग के साथ में नए दिशा की ओर बढ़ने के लिए, नई सरकार को चुनने के लिए अपने आप को दृढ़ करे और सही जगह पे वोट लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।